विधायकों को दो टूक। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी साल में या फिर जिस तरह से चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति की धार और मजबूत करते जा रहे हैं और तेज करते जा रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी तमाम सर्वे के आधार पर एक एक सीट को बारीकी से देख रही है, समझ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनका जो संवाद है, उनकी जो चर्चा है, उनका जो 1-to-1 है विधायकों से, वो जारी है। और कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा तो फिर नहीं कहना। क्या जिस तरह की एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, और जिस तरह से सीएम शिवराज अपने विधायकों से कह रहे हैं, वो तमाम सारी रिपोर्ट्स, वो तमाम सारे सर्वे का आधार उसमें है, चाहे वो संघ का सर्वे हो या सरकार का सर्वे हो या फिर पार्टी का सर्वे हो। आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हम आपको बता देते हैं कि सीएम किस तरह से विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, लगातार उनकी चर्चा जारी है। विधायकों को पूरे कार्यकाल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सर्वे में सामने आई स्थिति को बता दिया गया है। विधायकों को साफ लहजे में कहा गया है कि आगे जो भी फैसला लिया जाए उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सीएम शिवराज ने विधायकों को 5-5 मिनट में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है। उनको बताया है कि आपकी क्या स्थिति आपके क्षेत्र में है। सीएम ने हर विधायक से क्षेत्र में विकास कार्यों में दी गई राशि और बड़े प्रोजेक्टों पर लेकर चर्चा की है। विधानसभा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन के बारे में भी बात की है। विधायकों से पूछा कि आपके क्षेत्र में कौन सा अधिकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब 6 महीने का वक्त बचा है और यही कारण है कि ये कसावट अब देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर हलचल तेज है और यही कारण है कि दोनों अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से लगातार रूबरू होकर उनकी ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं, न केवल उनसे पूछ रहे हैं बल्कि उनके पास में जो रिपोर्ट कार्ड है, उनके पास में जो सर्वे के आधार पर जो स्थिति उनके विधानसभा की है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर बेहतर रिपोर्ट है तो कहते हैं कि और आप मेहनत से अपने क्षेत्र में लग जाइए। वहीं दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं दो टूक है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, वो ठीक नहीं है। चुनाव के समय अगर कुछ स्थितियां, परिस्थितियां विपरीत होती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इसके अलावा जिस तरह से लगातार बात होती है कि गुजरात मॉडल की, जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो गुजरात मॉडल का बहुत जिक्र हुआ था और कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। सीधे पैनल के पास में आऊँगा और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं, पहले उनका हम परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले चेतन जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है चेतन जी कि जब हम कहते हैं, कभी बात होती है आपसे या आपके वरिष्ठ नेताओं से, तो आप कहते हैं कि नहीं, स्थिति बेहतर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से विधायकों से चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो रिपोर्ट है, जो तमाम सर्वे में चीज़ें आ रही हैं,
वो ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से कवरेज किया है, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वह संगठन के रूप में देख लो, चाहे सरकार के रूप में देख लो, चाहे कार्य क्षेत्र के रूप में हम देखें, चाहे सांसद और विधायक के रूप में देखें, हर व्यक्ति के कार्य का आकलन होता है। भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए कोई एमएलए है, एमएलए के ऊपर संगठन उसको देखभाल करता है, और 230 के 230 ही विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास सारा फीडबैक रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के लिए अभी ये प्रक्रिया चले ऐसा नहीं, जी। हर 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने क्षेत्र के, जहां पर हमारे चुने हुए विधायक हैं उनको लेकर के, और जहां हमारे विधायक नहीं है उस क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने या तो चुनाव लड़ा है या फिर उसके समकक्ष कोई और हो सकता है, लगातार उनकी रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। और जो फीडबैक आता है, समाज का भी फीडबैक हो सकता है, सर्वेयर का भी फीडबैक हो सकता है, आईबी का भी फीडबैक हो सकता है, और हमारे जो अनुषंगिक संगठन है उनका भी फीडबैक हो सकता है। तो उसके आधार पर एक इशारा किया जाता है कि देखो भाई, थोड़ा सा आप ये देखिए, इसको ठीक करिएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से इतनी सी बातों में वो सब समझ जाता है कि मुझको आगे करना क्या है। जहाँ कमियां आती हैं उन सब कमियों पर फोकस करके उनको बताया जाता है कि आपके क्षेत्र में ये कमियां हैं, कहीं संपर्क की कमी है, कहीं संवाद की कमी है, कहीं जनता से आपका सामंजस्य नहीं, कहीं कार्यकर्ताओं से नहीं। तो क्या ये सारे क्या फीडबैक समय चेतन समय जी पर ये भी देते मान रहते लिया जाए कि इसके जरिए कहीं ना कहीं इशारा भी होगा, क्योंकि हम लगातार बात गुजरात मॉडल की करते हैं, और गुजरात मॉडल की जब बात आती है चुनाव में जो बीजेपी का सामने आया था, उसमें तमाम सारे जो चाहे एक्टिंग विधायक हों उनकी हम बात करें, यहाँ तक कि मंत्रियों के टिकट भी काट दिए गए थे। क्या इसके जरिए ये संकेत देना भी है कि अब माइंड मेकअप भी है कि आप की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हमने पहले से बता दिया है, कुछ ऊपर नीचे होता तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में जहां भी हमारे संगठन की इकाइयां हैं, सर्वाधिक मजबूत संगठन इकाई मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश इस संगठन के नए नए जो हम आयाम लागू करते हैं उसकी एक प्रयोगशाला भी है। जैसे अभी हमने तय किया था कि 35 और अधिकतम 40 के बीच के मंडल अध्यक्ष को हम लेंगे, ये सारे देश में नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इसको लेकर के क्या फीडबैक आया है, कहाँ पर हमको बैक होना है, कहाँ हमको फॉरवर्ड होना है, ये सारी बातें अंडरस्टूड थी। और जहां हमको बैक होना था हम धीरे से बैक हो गए, किसी को पता नहीं चला। जहां हमको फॉरवर्ड होना था वो भी हम होकर के आगे चले गए, उसका किसी को पता नहीं चला। ये एक ऐसा परिवार और संगठन है कि हमको किसी भी राज्य का मॉडल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश स्वतः ही संगठन की प्रयोगशाला है, और संगठन के मामले में जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में है, जितनी ताकत के साथ है। पहले आप देखिए ना, हम पन्ने पर एक एक कार्यकर्ता लाने में हमको पसीना आ रहा था, अब पन्ने पर हम दो दो कार्यकर्ताओं को ला रहे थे। उसका कारण यही है कि वैचारिक रूप से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में युवाओं का बहुत तेजी के साथ प्रवेश हुआ है, और उन चलिए सब मैं युवाओं आता हूं, को भी मैं हमको दोबारा काम आपके पर पास लेकर में आना है। आता हूं। चेतन सिंह जी, डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ में हैं। रोहित जी, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम सीएम शिवराज की विधायकों से 1-to-1 की बात कर रहे हैं, जो चर्चा उनकी चल रही है। कांग्रेस में क्या, क्योंकि कांग्रेस भी, अगर बीजेपी अलग अलग स्तरों पर सर्वे करा रही है और जो चीज़ें आ रही, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसी के आधार पर अपनी रणनीति स्ट्रेटजी बना रही है। कांग्रेस में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से, क्योंकि आपके यहाँ भर भी दावेदारों की संख्या एक एक सीट पर लंबी फेरहिस्त है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको लगाया जाए। इसी मुख्य रूप से लेकिन पिछली बार की डिबेट की बात करी जाए तो आपके ही चैनल पे चेतन जी से मैंने कुछ बातें कही थी जिनका जवाब आज तक नहीं आ पाया। आज भी कुछ ने ऐसी बातें कही है जिनका सिर और पैर में समझ नहीं पा रहा। मुख्य रूप से पिछली बार भी इनने कहा था कि बिजली जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन बिजली आज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी है। इस तरह की इनने एक बात और कही थी कि चुनाव में जब जीतते हारते हैं तो 2-3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसे कौन से 2-3 मुद्दे थे जिस बार पिछली बार भाजपा जिसके कारण चुनाव हार गई थी? आज भी एक बात कर रहे हैं कि संगठनात्मक रूप से भाजपा बहुत मजबूत है और भाजपा एक प्रयोगशाला है जहां पर मध्य प्रदेश में ये प्रयोग होता है, और यहाँ पर जो प्रयोग होता है वो पूरे देश में लागू होता है। तो फिर जो प्रयोग यहाँ पर हो रहा है उस प्रयोग के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से अगर ये कोई प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग जा किस दिशा में रहा है? ये प्रयोग कहीं विफल तो नहीं है, सफल तो नहीं है। ये जो प्रयोग की बात ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी इनके पक्ष में जा रहा है।
और ये केवल प्रयोगशाला न रह जाए, जहां पे जो मुर्गों पे, चूहों पे जो थोड़ा बहुत हम शोध करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए इनके साथ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। आप देख लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि जो कमजोर कड़ी है मुख्यमंत्री जी 1-to-1 कर रहे हैं राजेश जी, 1-to-1। सबसे पहले 1-to-1 तो केंद्र शासित बीजेपी को इनके साथ करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है सबसे कमजोर लेकिन कड़ी है। लेकिन रोहित जी, 1-to-1 तो कमलनाथ जी भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कमलनाथ जी सबसे मजबूत कड़ी है और लेकिन मेरा शिवराज सवाल, जी ठीक सबसे है, आपने कमजोर संगठन कड़ी का है। जिक्र कर दिया रोहित जी। संगठन, बिल्कुल, संगठन को लेकर तो आपके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है उस पर वो सवाल खड़े कर चुके हैं। बीजेपी के जी, संगठन, माने कि उसका इशारा यही कि संगठन बीजेपी ये का तो मजबूत है। राजेश जी, ये तो सर्वव्यापी है कि लीडरशिप बेस्ड पार्टी है कांग्रेस और कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। तो संगठन पे हमको काम करना रहा है, हमेशा से करते रहे, और हमारे लिए लीडरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी तो लीडरशिप ही कमजोर है ना, इनकी तो लीडरशिप सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर इनको व्यक्तिगत तौर पे किसी का इंटरव्यू करना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान जी का करना चाहिए कि वो आज भी लीड कर कैसे रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी कमजोर कड़ी तो वही है। उनके कारण तो भाजपा सबसे ज्यादा चुनाव हार रही है आज की तारीख में। चलिए, चैतन्य भट्ट साहब, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो रही है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है या जो अलग अलग सर्वे में जो चीज़ें आई हैं, किस रूप में इसको देखें? क्या वो समय अब मान लिया है, चाहे संगठन स्तर पर बात की जाए या फिर सरकार के स्तर पर बात की जाए, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों से चर्चा कर रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको पहले से आगाह कर दिया जाए? राजेश जी, अभी 5-6 महीने विधानसभा के चुनाव में बचे हैं। जाहिर है कि दोनों ही राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, वो सत्ता में काबिज होने की प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के, जैसा आपने भी बताया और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत है। कांग्रेस की तुलना में उसकी बहुत मजबूती है, नीचे स्तर तक वो काम करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 3 साल हो गए सरकार को आए हुए, अब 5 महीने के भीतर आप किसी का परफॉर्मेंस बता रहे हो कि आपकी कमजोरी होगी तो आप उसको सुधार लें। जो व्यक्ति 2.5 साल से अगर सक्रिय नहीं रहा है, वो 6 महीने में कितना सक्रिय हो जाए? तो ये माना जा रहा है कि अभी से एक चेतावनी और एक इशारा है कि आपकी टिकट कट सकती है। और जैसे कि अखबारों में भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनका जनता से संपर्क नहीं है, या उनके इलाके में काम तरीके का नहीं हुआ है। तो ये एक इशारा शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहें या ऊपर की तरफ से कहें, क्योंकि इस बार चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा, मुझे लगता है कि स्थानीय नेताओं की अपेक्षा ये ऊपर से तय होगा। क्योंकि गुजरात में जिस तरह की स्थिति बनी थी और बहुत से लोगों की टिकट काट के नए लोगों को टिकट दी गई थी और उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिला गुजरात में, तो ये प्रयोग मध्य प्रदेश में भी अपनाया जा सकता है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा दरी पट्टा उठाने में लगी रहती है। 2 वर्ष का 10 वर्ष का अगर राज सत्ता आपका सत्ता योग है तो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा बहुत दोनों पार्टियों में कि 10-10, 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, विधायक हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि जो नई पीढ़ी को आगे आने की जो कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं कि युवाओं को हम आगे लाएं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। तो ये मान के चलिए आप कि ये जो इशारा है ये ऊपर से इशारा आया है, ये शिवराज सिंह जी का इशारा नहीं है, ये ऊपर से इशारा आया है कि अभी से आप उनको इस तरह का इशारा कर दें कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, परफॉर्मेंस तो पिछले 3 साल से देखा जा रहा होगा, या बीच बीच में बात भी करते हैं शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों से, लेकिन सवाल इस बात का है कि विधायक भी कई बार कह चुके हैं कि साहब अफसरशाही बहुत ज्यादा दबाव बनाती है, अफसरशाही हावी है शिवराज सिंह चौहान के राज में, क्योंकि अफसर बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कह चुके कि हमारा सचिव बात नहीं कर सुनता, हमारी कलेक्टर बात नहीं सुनता। तो ऐसी स्थिति में ये भी बताना जरूरी है अफसरों को। अब ये जरूर उन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से कर्मचारी अधिकारी है जो आपका काम नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 महीने के भीतर इन तमाम चीजों को बनाया जा सकता है, ये थोड़ा असंभव लगता है। चलिए, मुझे लगता है चेतन भट्ट साहब, जो आप कह रहे हैं
कि अब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से गुजरात मॉडल की हम बात कर रहे हैं और ऊपर से चीज़ें, क्योंकि जो सर्वे है वो कई स्तरों के हैं, उसी के आधार पर क्या चेतन जी ये मान लिया जाए कि अभी से जो माइंड मेकअप का काम है वो शुरू हो चुका है बीजेपी में, कि एकदम से कोई उबाल ना आ जाए, उफान ना आ जाए, तो पहले धीरे धीरे प्रिपेयर करो कि अगर टिकट कटती है तो एकदम से धमाका ना हो? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी राजनीतिक दल हो, हर वर्ष टिकट कटते हैं जब भी चुनाव होता है, हर 5 साल में, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद के। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, कई बार इसमें ये जरूर है कि जिनके साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उनका नाम जुड़ा है, कई बार अनेक पार्टियों में देखना है कि उनके साथ अन्याय हो जाता है, तब तकलीफ होती है। और वो तकलीफ केवल उस व्यक्ति को नहीं होती है, उससे जुड़े हुए तमाम उन समर्थकों को, आसपास जो कार्यकर्ता कुछ सीखना चाहते हैं उनको भी होती है कि अगर इतना अच्छा काम करने के बाद में अगर इनका टिकट कट गया तो फिर भविष्य क्या है। तो ये सब बातें आती रहती है। मेरे मित्र भी पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर कैसे होता, तो उनको बता दीजिए कि वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने आपका इस भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगम में खाता नहीं खुलने दिया। ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने पिछली बार एक सीट पर लाकर के आपको टिका दिया था। ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं कि आपके थोड़े से कम अंतर के बहुमत की सरकार आज अचानक रातों रात गिर करके चली जाती है, पता नहीं चलता, और आपके विधायक शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री में ही अपना भरोसा व्यक्त करते हैं। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिनके कारण कांग्रेस इस मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर आकर के खड़ी। चिंता मत करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन अगर आपको देखना है तो पहले आपको अपनी आंखों का चश्मा हटाना पड़ेगा जो राजनीतिक दल का लगा करके रखे हो। और शायद राजेश जी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, मेरे मित्र उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है उसके विजुअल आपके पास हो। नगरीय निकाय के इसी चुनाव में भोपाल शहर के नगर निगम के 30 से 35% ऐसे पोलिंग बूथ थे जिसपे 9 बजे तक कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और इस बात को कहने का तात्पर्य भी यही है कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी हो सकती है, कैडर बेस्ड नहीं हो सकती। तो जहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप नजर नहीं आती है, तो इस देश में, इस प्रदेश में और इस गली और मोहल्ले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का लीडर होता है, न कि अलग से किसी परिवार विशेष का होता है। हम लोग देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, वार्ड के लिए काम करते हैं, जिले के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। आप लोग एक परिवार के किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हो। ये बेसिक रूप से बहुत बड़ा अंतर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। रही बात आपकी पार्टी की, तो आपकी पार्टी की नीतियां, रीतियां और सिद्धांत आपको मंजूर है तो आपको मुबारक हो, लेकिन जिन सिद्धांतों पर चल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, वह पार्टी के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग जिनको लोग नामों से नहीं कामों से। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो सवाल किए उसके आज तक जवाब नहीं आए, और मुझे नहीं बता दो एक बार कौन सा सवाल है भाई। हम लोग इसमें रणछोड़ है ही नहीं, और जब ये तुरंत जवाब देते हैं। बताइए कौन सा सवाल है आपका। मैंने आपसे पहले पूछ लिए थे, अब आप, मेरा समय है, अब आप जवाब जब देने की बारी आएगी तब करिएगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहे हैं तो राजेश जी, गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, यहाँ पे बात रोल मॉडल खराब होने की है। यहाँ गुजरात मॉडल की कोई बात नहीं, यहाँ का रोल मॉडल ही खराब है। जब शिवराज सिंह जी चौहान की इतनी इनकम्बेंसी है तो फिर रोल मॉडल जब खराब होगा तो गुजरात मॉडल पे तो जा ही नहीं सकते हैं कहीं से कहीं तक। उसके अलावा परिवारवाद की ये बात कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जी के भाई क्या कहां पर पदस्थ हैं? अमित शाह जी के बेटे कहां पर पदस्थ हैं? आप जो चीज कर रहे हैं वो आप कुछ समझ रहे हैं? आप जो बात बोल रहे हैं कि आपको पता भी है कि वो जनता तक कैसे पहुंच रही है? आप पहले इस बात का अनुसांगिक रूप से और निष्पक्ष रूप से अपने स्तर पे विचार कर लीजिए। इस पे विचार विमर्श होना आपके स्तर पे बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप लोग इसी तरह की बात करते रहेंगे और आप लोगों की जो खुद की चेतना है वो धूमिल होती है, आपकी खुद की छवि धूमिल होती है। अगर आप बोलते हैं कि योग्य व्यक्ति भाजपा से लड़ना चाहिए और ये परिवारवाद की बात नहीं है, तो फिर आप योग्यता के को छोड़कर ऐसी स्थिति पे क्यों चले जाते हैं जहां पर कोई बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति आ जाता है पैराशूट से? भोपाल की राजनीति में अभी आज की तारीख में कौन काबिज है? आप बता दीजिए। बीडी शर्मा जी में और क्या शिवराज जी में राग द्वेष की राजनीति नहीं है? आप बता दीजिए। एक एक विधानसभा भोपाल में इस तरह की स्थितियां हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। चलिए मैं रोहित जी एक सवाल कर लेता हूं आपसे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कौन से मॉडल पर टिकट वितरण करेगी?
राजेश जी, हम लोग केवल जीतने के मॉडल पे टिकट वितरण करने वाले हैं और हम ना इस पे जाएंगे कि किसकी कौन सी आयु है, क्योंकि ये तो बताते हैं कि किसी की आयु कोई है, लेकिन खुद के इनके नेता कहीं पहुंच जाते हैं और जब अप्रासंगिक हो जाते हैं तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है उनको। ये राजनीति हम नहीं कर सकते। बिल्कुल निष्पक्ष राजनीति होगी, जो जीतेगा उसको टिकट दिया जाएगा और केवल उसी आधार पर टिकट वितरण होगा। जो व्यक्ति जीत सकता है वो चुनाव लड़े, जनता के बीच जाए, जनता की नब्ज पकड़े और जनता की बात करे। मॉडल पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का बनाया हुआ होगा कि दिग्विजय सिंह जी का, क्योंकि वो भी निकले हुए हैं। पूर्ण रूप से कमलनाथ जी का, पूर्ण रूप से कमलनाथ जी का। लेकिन अगर संगठन की बात की जाए तो कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से संगठित है। इस बार हम करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको ये पता चल गया है कि जिस तरीके से राग द्वेष की राजनीति और जाति वर्ण विशेष की राजनीति अपने आप में जड़ें पसार रही है, अगर सही बात नहीं की जाएगी तो हम भी अप्रासंगिक हो जाएंगे और देश भी अप्रासंगिक हो जाएगा। चलिए चेतन भट्ट साहब, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, चाहे वो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम कांग्रेस से देखें, टिकट वितरण एक बड़ा चैलेंज होगा दोनों के सामने। राजेश जी, निश्चित तौर पर टिकट का वितरण जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है और उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है। जो लंबे समय से अगर किसी भी दल में, राजनीतिक दल में काम कर रहा है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि उसको भी टिकट मिले, वो भी विधायक बने, वो भी मंत्री बने। मंत्री की आकांक्षा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। इसलिए उन तमाम लोगों में से 230 लोगों को छांटना और उनको टिकट देना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एक ऐसी निर्णायक स्थिति होती है कि इसमें किसको हम छोड़ें, किसको रखें। लेकिन जैसा कि अभी नायक जी ने भी बताया कि हमारा जो वो रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा, वो इस तरह का रहेगा कि हमारा जो जीतने वाला कैंडिडेट है हम उसको टिकट देंगे। वहीं चेतन सिंह जी का भी कहना है कि हमारे यहाँ जो पार्टी का तय होता है वो भी परफॉर्मेंस के आधार पे होता है और इसलिए शायद शिवराज सिंह चौहान परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस, या उनके पास जिस तरह के फीडबैक आए हैं किसी विधायक के बारे में, उससे वो उनको बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के बीच में एक तीसरी बात और है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सिंगरौली में पहली बार महापौर के चुनाव में जीती है और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रादेशिक अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हम 230 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, और वो तमाम दोनों राजनीतिक पार्टियों के असंतुष्टों को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर आपको वहां पर कोई तकलीफ है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप हमारी पार्टी में आइए। जनता दल यूपी का ये भी कहना है कि हम भी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने भी ताल ठोक दी है मार्केट में, चुनावी मैदान में, कि हम भी 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो लंबे समय से दिल्ली प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो घालमेल है ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की। देखिए बिल्कुल चेतन भट्ट साहब, ये भी सही है कि दोनों कह रहे हो, जाहिर सी बात है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की रणनीति यही रहेगी कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट दे। लेकिन समस्या तो इस बार इस बात को लेकर चेतन भट्ट साहब की, जिसको भी टिकट नहीं मिलती है, जिस तरह की चीज़ें अभी से दिखने लगी हैं, और जिनका जिक्र आप, जिन पार्टियों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो बैठे हुए हैं ना झोली फैलाए कि जैसे अगर कोई बेहतर एक उनको कैंडिडेट इन दोनों में समझ में आता है तो तत्काल वो लपकने के लिए तैयार हैं। या फिर हम दोनों की बात करें, बीजेपी की कांग्रेस की भी बात कर ले, तो वो भी लगभग इसी फॉर्मेट पर हैं। नहीं देखो, वो तो दोनों पार्टियां, सभी पार्टी चाहती है कि जो दूसरे घर का भेदी है वो हमारे पास आ जाए, ताकि दूसरे दल की जो कमजोरियां हैं वो हमको पता लग जाए। आम आदमी पार्टी तो बैठी है इस बात के लिए कि आप आइए, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो हम आपको टिकट देंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत हम जानते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अनुशासन का एक बहुत जबरदस्त डंडा है। कांग्रेस में जरूर इस तरह की बातें होती हैं कि वो अपना बयान कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ देता है। लेकिन चेतन भट्ट साहब, सबसे ज्यादा खतरा तो इस समय बीजेपी में मंडरा रहा है, जब से वो तमाम सारे सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आए हैं। नहीं देखिए, वो तो इसलिए भी होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने खांटी कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से दरी पट्टा उठा रहे हैं, जो लंबे चेतन समय भट्ट साहब, से चूंकि वक्त की कमी है और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सामने हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर रही, स्ट्रेटेजी तैयार कर रही। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में चुनावी जमावट इस हद तक कि एक एक सीट को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है,
सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के आधार पर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको समय रहते चेताया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखता, सर्वे रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं होती तो आप इसके लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं टिकट को लेकर इंडिकेशन भी है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।